बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए अफ्तार स्पेशल में बैंगन की बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी लेकर आई है कि जो लोग बैंगन नहीं खाना पसंद करते वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बैंगन की इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बैंगन की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ओवल शेप के 2 बैंगन लिए हैं और यहाँ पर थोड़े से आपने बड़े बड़े लेने हैं बैंगन और इनको अच्छी तरह से आपने पहले वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपने इनको किचन टॉवल की मदद से या किसी भी कपड़े की मदद से आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने का मकसद ये है कि ये खुश्क हो जाएं और खुश्क करने के बाद अब हमने छुरी की मदद से इनका छिलका जो है वो उतार लेना है और दोनों बैंगन्स का हम छिलका उतार लेंगे। यहाँ पर मैं छिलका उतार लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरी तबीयत जो है वो आज ख़राब है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना घर शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से एक तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है और दूसरे आपको पता है कि चीज़ें भी इधर उधर हो जाती हैं, जिसकी वजह से अभी नए नए घर में जो है वो चीज़ें ढूंढना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखें मैंने बातों ही बातों में दोनों बैंगन जो हैं वो छील लिए हैं और बैंगन को जब तक पानी में ना डालें तो ये काले होना शुरू हो जाते हैं और आप देख रहे हैं कि काले भी हो रहे हैं, लेकिन हम इनको पानी में ज़रूर डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम एक बैंगन लेंगे और छुरी की मदद से कट लगाएंगे। फिंगर चिप्स जिस तरह से होती है ना, आलू की बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने फिंगर चिप्स बनानी है, लेकिन बैंगन को इसकी डंडी से नहीं काटना, डंडी भी साथ ही रहेगी और हम कट लगाते जाएंगे और हाफ इंच या जितना फिंगर चिप्स बनाते हैं ना उतना साइज़ आपने रखना है और एक ही साइज़ आपने रखना है और छुरी की मदद से आपने कट लगाते जाना है। जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, इस तरह से आपने सारे लंबे लंबे कट लगाते जाना है और काफ़ी गहरा कट लगाना है ताकि वो एक एक फिंगर जो है वो स्ट्रिप जो है ना, एक एक स्ट्रिप इसकी अलग अलग हो जाए और इसी तरह से सारे बैंगन को गोल शेप में आपने घुमाते जाना है और इस तरह से आपने कट लगाते जाना है। तो जब आप पूरे बैंगन को कट लगा लेंगे तो वो सारे एक एक स्ट्रिप जो है वो अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ, ये देखें, ये इस तरह से ना एक एक स्ट्रिप जो है वो अलग अलग हो जाएगी और इसी तरह आपने पूरे बैंगन को कर लेना है और इसी तरह से दूसरे बैंगन को कर लेना है। दूसरे ये कि आप लोग यहाँ पर अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए बैंगन्स की क्वांटिटी जो है ना उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी तो चूँकि तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने सिर्फ 2 बैंगन आपको करके दिखाने थे और जिसमें भी बहुत सारे मिसहैप हो गए और मेरी उंगली भी कट गई, मेरा हाथ जो है वो बाजू भी जल गया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे आए। लेकिन आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है और फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए जो मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं और इतना मुझे प्यार देते हैं, तो मैं उनको वीडियो जो है वो ज़रूर अपलोड उनके लिए करूं। तो इसलिए मैंने जो है वो इतना बड़ा रिस्क लिया और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की और अगर वीडियो पसंद है तो फिर आपने इसे लाइक भी ज़रूर करना है और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो आप यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर बैंगन की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जिसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत पसंद की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हैं और बहुत खुशी होती है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बैंगन्स जो हैं उनको कट लगा लिए और इस तरह स्ट्रिप्स इनकी बन गई, लेकिन साथ साथ आप देख रहे हैं कि काले भी होते जा रहे हैं। तो अब हमने एक बड़ा सारा बर्तन लेना है और उसके अंदर काफ़ी पानी आपने डालना है जिसके अंदर ये डिप हो जाएं दोनों बैंगन, क्योंकि मोटे मोटे हैं ना तो काफ़ी स्पेस लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देना है, अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इन बैंगन्स को अंदर रख देना है और ये फ्लोट करेंगे, यानी ऊपर तैर
तैरते जाएंगे पानी के ना, तो अब ऊपर तैरेंगे तो जाहिर बात है कि इनके अंदर तक तो पानी भी नहीं जाएगा और दूसरे ये डूबेंगे नहीं तो ये काले होते जाएंगे। तो अब हमने कोई भारी पेंदे वाली चीज़ जो है, कोई प्याली वगैरह, जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है ना, स्टील की प्याली मैंने ऊपर रख दी है। तो फिर ये फ्लोट नहीं करेंगे तो तैरेंगे नहीं, तो जिसकी वजह से हमारे बैंगन जो है वो काले भी नहीं होंगे। और यहाँ पर अब हम 15 मिनट के लिए इनको पानी में डूबा रखते हैं, क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है तो बैंगन के अंदर जो नमक है वो भी चला जाएगा। तो इस दौरान हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए अब हम एक गहरी सी प्लेट लेंगे और इसके अंदर कुछ गरम मसाले डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम जिंजर पाउडर यानी अदरक पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे। और इसके साथ ही इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अलावा जितने भी मसाले हैं इनकी क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो यकजान हो जाए। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो एक अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी फिर आपने कम डालना है और पहले आपने अंडा डालना है। अंडा डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से इसको विक्स की मदद से फिर आपने फेंटना है, और फिर अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आप पानी डाल सकते हैं। और अगर आप लोग अंडा नहीं डालना चाहते या किसी को एलर्जी है अंडे से, तो कोई मसला नहीं है, मैं भी अंडे के बगैर ही बनाकर आप लोगों को दिखाने लगी। करने के बाद अब हम बाइंडिंग के लिए इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और मैदा डालेंगे, लेकिन कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी जो है वो हम डबल रखेंगे और मैदा जो है वो हाफ क्वांटिटी में डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने मैदा लिया है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद भी हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप लोग यहाँ पर चाहें तो विक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि कोई गुठली वगैरह जो है वो इसके अंदर ना रहे। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, और अगर गाढ़ा हो तो आप इसके अंदर पानी जो है वो थोड़ा सा डाल सकते हैं। और इसको कितना पतला रखना है ये मैं आप लोगों को मिक्स करके बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इस तरह का पतला पतला आपने रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना इसे। तो यहाँ पर देखें अब हमारा बैटर जो है वो बनकर रेडी हो गया है। इसे हम साइड पर रखते हैं और अपने बैंगन्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैंगन्स को भिगो कर रखा था ताकि काले ना पड़े, और अब हमने इनको निचोड़ कर निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर भी एक साइड से हल्के से काले हो गए हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम निचोड़ कर निकालेंगे और फिर अपने किचन टॉवल की मदद से इन सारे बैंगन्स को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, ताकि ऊपर इनके जो पानी लगा हुआ है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर हम टॉवल की मदद से खुश्क कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिए हैं। अब हमने जो बैटर बना कर रखा हुआ है ना, एक एक बैंगन पकड़ेंगे और उस बैटर में डिप करेंगे, और फिर चम्मच की मदद से आपने इस बैटर को पूरे बैंगन के ऊपर जो है वो फैला लेना है। बल्कि जो हमने स्ट्रिप्स बनाई हुई है ना, इनके अंदर अंदर भी आपने डालते जाना है, और इस तरह से सारे बैटर में हमने डिप कर लेना है। और डिप करने के बाद अब यहाँ पर देखें मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, और ये होममेड ब्रेड क्रम्स है, और ये बड़ी आसानी से बन जाती हैं। जब आप कोई ब्रेड की रेसिपी बनाते हैं ना, जैसे जिस तरह मैं पहले ब्रेड की रेसिपीज़ भी बनाती थी, लेकिन आप लोग मेरी कुकिंग की वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए अब मैंने कुकिंग की वीडियो बनाना शुरू कर दी है। तो फिर वो ब्रेड के जो किनारे बच जाते थे ना, वो फेंकते नहीं हैं, बल्कि उनको खुश कर लेते हैं, और खुश करने के बाद आप ग्राइंड करके उनको ब्रेड क्रम्स बना लेती हैं। तो इसी तरह से ये मैंने सारी ब्रेड क्रम्स बनाई हुई हैं। तो अब हमने पहले बैटर में डिप करना है बैंगन को, और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करना है, और डिप करने के बाद अच्छी तरह से अपने ब्रेड क्रम्स भी अंदर बाहर लगा लेने हैं, और फिर आपने झाड़ लेना है। और इसी तरह हमने दूसरे बैंगन के साथ करना है कि पहले उसको अच्छी तरह से
ये बैटर मसाले वाले बैटर में हमने डिप करना है, अंदर बाहर अच्छी तरह से मसाला लगाना है और फिर हमने ब्रेड क्रम्स में इसको रोल करना है और रोल करने के बाद झाड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों बैंगन जो है वो तैयार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोग बारीक वाले बैंगन लेंगे ना तो वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिले थे और मैंने आपको बताया ना कि मैंने रेसिपी डालनी थी कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो रमज़ान में इस ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी से अपना रोज़ा अफ्तार करें और फिर जो है वो उनको मज़ा आएगा और दुआएं भी देंगे। लेकिन आपने बारीक वाले बैंगन लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैंगन तैयार हो गए हैं, तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रखी और इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और ऑयल जो है वो मैंने आपको बताया कि शिफ्टिंग कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे नहीं पता था कि ऑयल कम है। आपने काफ़ी सारा ऑयल लेना है, इतना ऑयल लेना है कि आपका पूरा बैंगन उसके अंदर डीप हो जाए। लेकिन मेरे पास इतना ऑयल नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने ज़्यादा ऑयल डालना है, इतना कि उसके अंदर आपका बैंगन जो है वो डीप हो। और अगर पतले बैंगन लेंगे तो वो तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम बैंगन डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बैंगन डालने के बाद 2 मिनट के लिए हम एक साइड से फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम दूसरी साइड पलट देंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपने ये ख्याल रखना है कि बैंगन डालने से पहले आपने ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। अगर आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा तो फिर हमारे बैंगन जो है वो सौगी बनेंगे, और अगर ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म होगा तो फिर ये अंदर से सॉफ्ट होंगे और बाहर से बड़े कुरकुरे बनेंगे। तो यहाँ पर हम 2 मिनट पकने देते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 मिनट हो गए हैं। अब हम बैंगन की साइड को चेंज कर देते हैं और इसी तरह आपने बैंगन की साइड को अल्ट पलट करते हुए हर तरफ से आपने पका लेना है ताकि बैंगन जो है वो भी अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। तो बैंगन तो बहुत आसानी से गल जाता है, ऊपर से हमने छिलका भी उतारा हुआ है और बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है। ये तो थोड़ी सी हीट लगती है तो बैंगन जो है वो गल जाता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैंगन तैयार हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर रख लेते हैं और इसी तरह अब हम दूसरा बैंगन डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह से हम एक साइड से पहले फ्राई करेंगे और फिर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों बैंगन जो है वो तैयार हो गए हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। और आपको पता है कि मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ था, इसलिए वो मैं तो जो है मेरी फिंगर भी दर्द कर रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, तो इसलिए माज़रत चाहती हूँ। और अगर आप लोग पतले वाले बैंगन बनाएंगे तो वो बहुत मज़े के बनेंगे। और एक दफ़ा आप बनाएं और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुंह में पानी भी आ रहा है। और जब आपने रोज़ा रखा होगा तो फिर तो यकीन करें कि आपका कितना दिल कर रहा होगा कि जल्दी से इसको जो है वो खा लिया जाए। तो यहाँ पर खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।